गाइस, हम सब लोगों की जिंदगी ऐसे ही आराम से नहीं चलती है, बल्कि हम सब लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ ऐसे वॉरियर्स सामने आते हैं जो कि बहुत सारी शक्तियों से लड़ते हैं, जिनके अंदर एलियंस भी शामिल होते हैं। अगर ये वॉरियर इन एलियंस से नहीं लड़ते हैं तो ये हम सब लोगों को मिनटों के अंदर खत्म भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक मूवी लेके गाइस मैं आज आप सभी लोगों के सामने आई हूँ, जिसका नाम है जियोजित्सु। गाइस, ये मूवी 2020 के अंदर आई थी, जो कि एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो चलिए फिर मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसी एलियन से मिलवाती हूँ जो कि हर 6 साल के अंदर इस अर्थ के ऊपर आता है कॉमेट के गुजरने पे। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक वॉरियर जिसका नाम जैक था, वो पानी के अंदर कुछ लोगों को मिलता है, जिसके बाद में ये लोग जैक को अपने घर ले आते हैं और उसे कुछ स्टिचेस देते हैं। इनका घर छोटा होने के कारण ये जैक को मिलिट्री के पास ले आते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑफिसर यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझता था, लेकिन एक ऑफिसर को फिर भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है, जिसके बाद में वो औरत समझाने की कोशिश करती है कि मौत का योद्धा यहाँ पे पहुँच चुका है। वो सभी को बताती है कि हर 6 साल के अंदर कॉमेट गुजरता है, यानी कि धूमकेतु। ये धूमकेतु जब पृथ्वी के ऊपर से गुजरता है तो मंदिर के अंदर एक होल में से योद्धा निकल के आता है, और ये योद्धा सभी के साथ भी फाइट करता है, और अगर उससे कोई फाइट नहीं करेगा तो वो सभी लोगों को तबाह कर देगा। उस एलियन का नाम गाइस ब्रेक्स था, और उसी ने ही जैक को घायल किया था। जैक इतनी ऊंचाई से गिरा था कि उसकी याददाश्त तक चली गई थी। इसी कारण उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो एक वॉरियर है। इवन उसे अपना नाम तक भी नहीं पता था। जहाँ मिलिट्री के अंदर उसका इलाज किया जाता है और उठने पे उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे किस लिए आए हो। जैक को कुछ भी याद नहीं था, इसी कारण वो ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बता पाता है। यहाँ ऑफिसर कहते हैं कि इससे पूछना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैक को लगता है कि ये लोग उसे कुछ हार्म पहुँचाएंगे, इसी कारण जैक के उन ऑफिसर्स के साथ में लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक लेडी ऑफिसर थी जिसका नाम मायरा था, वो जैक के पेट के अंदर एक स्लीपिंग इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैक जैसा ही एक और वॉरियर इस मिलिट्री के पास में आ चुका था, और वो यहाँ पे सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और इतनी सारी फाइट के बाद में वो पहुंच जाता है जैक के पास में और उसे अपने साथ में चलने के लिए कहता है। जैक को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये दूसरा लड़का कौन है और वो बाकी सभी को क्यों मार रहा है। यहाँ पे वो दूसरा वॉरियर जैक को अपने साथ में ले आता है, जहाँ पे उसके जैसे और भी लोग थे। ये सभी लोग जियोजित्सु के चुने हुए वॉरियर थे। उस एलियन का नाम गाइस ब्रेक्स था, जो कि इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था, और हाल फिलहाल ये एक इनविजिबल एलियन था जो कि सभी लोगों को हवा में उठा उठा के फेंक रहा था। इतनी ही देर में यहाँ पे मिलिट्री फोर्स भी पहुंच जाती है, जो कि इन सारे वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद में हमें बहुत खतरनाक वाला एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन फिर से मायरा यहाँ पे अपने एक साथी के साथ में जैक को वापस में मिलिट्री कैंप के अंदर ले जाती है, और फिर से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन थे जो तुम्हें अपने साथ ले गए। जैक यहाँ पे बताता है कि वो लोग मुझे अपना साथी कह रहे थे और मेरा नाम जैक बता रहे थे। मायरा यहाँ पे अपने हेड को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन हम जैक को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसे भी हम अपने साथ लेके जाएंगे। जब सारी फोर्स जंगल के अंदर निकल रही थी तो ब्रेक्स भी इन लोगों का पीछा कर रहा था, जहाँ पे वो एक के बाद में एक सभी लोगों को बहुत बुरी मौत देने लगता है। और आखिरकार अब कैप्टन के सामने भी ब्रेक्स पहुँच चुका था। कैप्टन ब्रेक्स के ऊपर शूटिंग करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन ब्रेक्स एक ऐसा एलियन था जो कि खुद को हील करने में मात्र 5 से 6 सेकंड लगाता है, और वो खुद को हील करने के बाद में कैप्टन को भी जला के वहीं फेंक देता है। यहाँ पे मायरा जैक को लेके आगे बढ़ती है, लेकिन ब्रेक्स ने मायरा को भी मार दिया था। और यहाँ पे जैक रास्ते में भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पे उसको एक आदमी मिलता है, और ये वही आदमी था जिसने जैक को रेस्क्यू किया था पानी में गिरने से। वो जैक को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम कौन हो। तो जैक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं मुझे भी नहीं जानता हूँ। जिसके बाद में ये आदमी अब जैक से फाइट करने लगता है और कहता है कि ब्रेक्स बहुत ही ब्रेव एलियन है, जो कि बिल्कुल क्लियरली खेलता है। वो कभी भी भगौड़ों के साथ में नहीं खेलता है। कुछ टाइम बाद में तुम भी मेरे जैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मैं भी उससे लड़ते हुए भाग गया था। अब यहाँ पे बाकी वॉरियर्स भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद में वो जैक को कहते हैं कि इसे अब कुछ भी याद नहीं है, इसे हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सभी लोग उस पुराने मंदिर के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आकाश गंगा से आने वाला एलियन निकलता है। अब यहाँ पे सारी बात वो आदमी जैक को समझाता है कि आज से 2000 साल पहले एक ब्रेक्स नाम का एलियन आया था, जो कि धूमकेतु से निकला था। वो बहुत सालों तक सफर करता है इस अर्थ पे आने के लिए, और जब वो अर्थ पे आता है तो अपने हिसाब से लड़ता है, और अगर उससे कोई नहीं लड़ा तो वो सभी लोगों के बीच में तबाही मचा के चला जाएगा और बहुत लोगों की जानें चली जाएंगी। उसने ही हमारे पूर्वजों को लड़ना सिखाया, ये उसका तरीका था और उसने ही हमें चुना है। वो तब तक जिंदा रहेगा
रहेगा जब तक उसे कोई मार नहीं देता है, और वो यहाँ पे आके हम लोगों को मार के फिर से चला जाता है। वो हर 6 साल के अंदर यहाँ पे आता है और हम सब लोग एक जियोजित्सु है जो कि वॉरियर है और ब्रेक्स से लड़ते हैं। वो जैक को ये भी बताता है कि जब ब्रेक्स यहाँ पे आया था तो उसने एक आदमी को मार दिया था, जिसके बाद में जैक को ब्रेक्स से लड़ना था, लेकिन वो डर के मारे वहाँ से भाग चुका था। और ब्रेक्स कभी भी भागने वाले कायरों से नहीं लड़ता है, और जैक जब ब्रेक्स से बचता हुआ भाग रहा था तभी वो पानी में गिर गया था, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। यहाँ पे अब जैक को वही कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है जिसके कारण ब्रेक्स इन लोगों को नहीं पहचान सकता था, क्योंकि ब्रेक्स दिल की धड़कनों को पहचान सकता था, इसी कारण वो लोगों को देख लेता था। यहाँ पे जंगल में जाते हुए सभी लोग जैक को बताते हैं कि ब्रेक्स का आखिरी शिकार तुम हो, तुम्हें ही यहाँ पे बचते हुए भागना है। और अब सभी लोग अलग अलग निकल जाते हैं ब्रेक्स से लड़ने के लिए, जहाँ पे ब्रेक्स अपने सामने वॉरियर्स को देखने के बाद में उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे गाइस फाइट का लेवल बहुत ही अलग था। यहाँ पे नांचा के साथ में भी फाइट होती है, तो इसी के साथ में स्वॉर्ड के साथ में भी फाइट होती है। ब्रेक्स यहाँ पे सारे के सारे वॉरियर्स को मार देता है और उसके बाद में फिर से आगे बढ़ता है, जिसके बाद में अब यही कैप्टन जैक को मिलता है और वो जैक को कहता है कि मैंने उससे लड़ाई की है, वो मरता नहीं है बल्कि खुद को हील कर लेता है, तुम्हें बस उसी टाइम का इंतजार करना है जब वो खुद को हील करता है। अब यहाँ पे जैक पहुँच जाता है उसी पागल आदमी के पास में जिससे कि वो स्टार्टिंग में मिला था, और वो आदमी फिर से जैक को बताता है कि कैसे यहाँ पे मंदिर का दरवाजा खुलता है और कॉमेट के रास्ते से ब्रेक बाहर निकल आता है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वो फिर सबको मार देगा। यहाँ पे जियोजित्सु से चुने हुए पूरे 9 वॉरियर हैं, जिसके बाद में अब ब्रेक्स जैक को ढूंढता हुआ पहुंच चुका था। यहाँ पे ब्रेक्स के आने के बाद में फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो एक एक करके वॉरियर को मारने लगता है, लेकिन इस बार जैक और एक दूसरा वॉरियर ब्रेक्स को मिलकर बहुत कड़ी चुनौती देते हैं और ब्रेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। तब यहाँ पे जैक की फ्रेंड आ जाती है और उसे वही कॉस्ट्यूम पहना देती है जिससे कि ब्रेक्स उसे देख ना पाए, लेकिन तब यहाँ पे वो पागल आदमी आ जाता है जो कि ब्रेक्स से डर के 6 साल पहले भाग चुका था। वो जैक की जान बचा लेता है और इसके बाद में ब्रेक से लड़ता है। वो ब्रेक को हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि ब्रेक्स उससे हार जाए। इन दोनों की फाइट के बाद में ब्रेक्स यहाँ पे इस आदमी को बहुत बुरी मौत देता है, जिसके बाद में वो लड़की जैक को बताती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है, वो तुम्हारे फादर हैं। तब जाके जैक को कुछ मेमोरीज याद आती है कि वो आदमी तो उसके फादर थे और जैक को बचाने के लिए उन्होंने खुद की जान दांव पे लगा दी, जिसके बाद में जैक को अब समझ में आ चुका था कि ब्रेक्स को हराना ही पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर उसे नहीं भेजा गया वापस से कॉमेट के अंदर तो वो यहीं पे रह जाएगा और फिर सभी लोगों के बीच में तबाही मचा देगा। जिसके बाद में ब्रेक्स अब इसी मंदिर के अंदर आ चुका था और फिर से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लग जाती है, जहाँ अब जैक की बारी थी ब्रेक्स से लड़ने की। एक टाइम के बाद में जैक की भी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन फिर भी वो ब्रेक्स से लड़ता है, जिसके बाद में जैक की फ्रेंड के हाथ में लगा हैंड एरो जाके सीधा ब्रेक्स को लगता है, जिससे के लिए कुछ सेकंड के अंदर उसकी बॉडी में होल हो जाता है। और उसी टाइम जैक यहाँ पे बॉम्ब लेके ब्रेक्स की बॉडी के अंदर डाल देता है और एक किक लगा के उसे कॉमेट के होल में डाल देता है, जहाँ पे ब्रेक्स ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही कॉमेट भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यानी कि धूमकेतु अगर यहाँ से गुजरेगा भी तो आकाशगंगा से आने वाला वॉरियर कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा। और इसी के साथ जैक ने ब्रेक्स को मार के इस 2000 साल पुरानी प्रथा को बंद कर दिया था, जिसके बाद में कोई भी एलियन अब अर्थ पे नहीं आ सकेगा क्योंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ गाइस ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप